आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोडाउन्स के बारे में। गोडाउन्स क्या होता है? जहाँ पे भी हम हमारा माल रखते हैं वो कहलाता है गोडाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गोदाम। तो मान लीजिए कि हमारे दो या दो से ज़्यादा गोडाउन है। अब हम ऑफिस में बैठ के ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे किस गोडाउन में कितना माल पड़ा है, तो वो काम हम टेली सॉफ्टवेयर की सहायता से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गोडाउन क्रिएट करने होंगे। तो गोडाउन क्रिएट करने का जो ऑप्शन है वो हमें मिलता है इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो पे आके एंटर की प्रेस करते हैं तो इन्वेंट्री इन्फो की ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें कहीं भी गोडाउन का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले हमें गोडाउन का ऑप्शन इनेबल करना होगा। जब हम गोडाउन का ऑप्शन इनेबल कर देंगे उसके बाद वो ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे शो होगा। तो गोडाउन ऑप्शन को इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें फीचर्स ऑप्शन पे जाना होगा। फीचर्स ऑप्शन पे जाने के लिए हम F11 की प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम F11 की प्रेस करते हैं। F11 की प्रेस करने पे हमारे सामने कंपनी फीचर्स वाली ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमें गोडाउन्स को इनेबल करना है। तो गोडाउन्स हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है, तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद हमारे सामने इन्वेंट्री फीचर्स ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। यहाँ पे या तो मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स भी हो सकता है और मेंटेन मल्टीपल लोकेशंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि दोनों में से जो भी ऑप्शन आए वो दोनों हमारे गोडाउन्स के ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स ऑप्शन को यस करके एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम वापस पीछे की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही हम पीछे की तरफ आते हैं तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास गोडाउन्स ऑप्शन शो हो चुका है। अब हम इस ऑप्शन की सहायता से गोडाउन्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे गोडाउन ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ गोडाउन्स में एक गोडाउन शो हो रहा है मेन लोकेशन। जब तक हम टेली सॉफ्टवेयर में कोई भी गोडाउन क्रिएट नहीं करते हैं तो जो सारा माल हम खरीदते हैं तो वो सारा माल हमारा मेन लोकेशन पे आके ही स्टोर होता है। अब हम और गोडाउन्स क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम एक गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं अजमेर नाम से। मान लीजिए कि हमारा एक गोडाउन है अजमेर में। उसके बाद हम एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा गोडाउन हम बनाने वाले हैं जयपुर नाम से। अब मान लीजिए कि हमारा दूसरा जो गोडाउन है वो हमारा है जयपुर में। इसको भी हम एंटर करके सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम एस्केप की सहायता से पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमने जो गोडाउन्स बनाए हैं अब हम उनको चेक करना चाहते हैं कि वो क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए, वो बने हैं या नहीं बने। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो हम लिस्ट ऑफ गोडाउन्स में देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अजमेर और जयपुर नाम से भी गोडाउन्स क्रिएट हो चुके हैं। अब गोडाउन्स तो हमने क्रिएट कर लिए हैं। इन गोडाउन्स के अंदर अब हम माल कैसे डालेंगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एस्केप की प्रेस करके हम गेटवे ऑफ टेली पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना होगा, तो हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें गोडाउन्स के अंदर माल डालना है, तो हमें यहाँ पे माल को परचेज करना होगा। तो परचेज करने के लिए हमें यहाँ पे परचेज वाउचर पे जाना होगा। उसके लिए हम F9 की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F9 की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे परचेज की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। उसके बाद पार्टी, किस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैश खरीद रहे हैं तो यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके आगे की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे परचेज लेजर। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम परचेज करने वाले हैं, तो यहाँ जो भी आइटम हम परचेज करने वाले हैं वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम परचेज कर लेते हैं प्रिंटर, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन शो हो रहा है गोडाउन। तो अब हम ये जो माल खरीद रहे हैं वो माल हम किस गोडाउन में डालेंगे वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करके टेली सॉफ्टवेयर को बताना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करते हैं। स्पेस की प्रेस करने पे यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट ऑफ गोडाउन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो माल है वो हम किस गोडाउन में डालने वाले हैं तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये माल जो हम डाल रहे हैं वो हम यहाँ पे डालने वाले हैं जयपुर वाले गोडाउन के अंदर। तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। तो जैसे हमने एंटर की प्रेस किया
तो यहाँ पे हमारा जयपुर वाला गोडाउन सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी में प्रिंटर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली 100। उसके बाद रेट, किस रेट में प्रिंटर हम खरीद रहे हैं, तो प्रिंटर की रेट हमने डाल दी यहाँ पे 5,000 रुपये। उसके बाद एंटर करके हम इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। अब परचेज की बिल की एंट्री हमने कर दी है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो प्रिंटर हमने खरीदे थे वो हमारे गोडाउन में शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है डिस्प्ले, तो यहाँ पे हम एंटर की सहायता से डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है गोडाउन्स, तो हम यहाँ पे गोडाउन्स पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो भी गोडाउन्स बने होंगे उन सब की लिस्ट शो हो जाएगी। अब हम यहाँ पे अजमेर वाले गोडाउन पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्टॉक शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास अजमेर वाले गोडाउन में कोई भी माल नहीं पड़ा हुआ है। एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जयपुर वाला गोडाउन, तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास गोडाउन के अंदर स्टॉक शो हो रहा है। अब ये क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके लिए हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें शो कर देगा कि यहाँ पे हमारे पास जयपुर वाले गोडाउन में प्रिंटर पड़े हुए हैं, और कितने प्रिंटर्स पड़े हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 100 प्रिंटर पड़े हुए हैं। उसके बाद हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे गोडाउन्स ऑप्शन के नीचे हमें एक और ऑप्शन मिलेगा स्टॉक क्वेरी, तो स्टॉक क्वेरी ऑप्शन पे हम एंटर की प्रेस करके यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी आइटम हमने कितना खरीदा है, कितना बेचा है, और कितना हमारे पास किस गोडाउन में उपलब्ध है। तो यहाँ पे हम प्रिंटर आइटम को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो स्टॉक क्वेरी वाली विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम जो भी माल परचेज करते हैं उन सब की एंट्री हमें यहाँ पे शो होती है। तो हमने जो भी प्रिंटर सेलेक्ट किए हैं वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसका जो भी माल हम सेल करते हैं उसकी एंट्री हमें यहाँ पे शो करता है। उसके बाद हमारे पास गोडाउन में कितना माल पड़ा है वो हमें यहाँ पे नीचे की तरफ शो करता है गोडाउन बेस डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि अभी प्रिंटर की क्वेरी कर रहे हैं हम, और वो हमारे पास जयपुर में पड़ा है, और कितने पड़े हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 100 प्रिंटर जयपुर वाले गोडाउन में पड़े हुए हैं। अब हम सेल की एंट्री करके चेक करते हैं कि जब हम माल को बेच देते हैं तो क्या ये आइटम यहाँ से कम होते हैं। तो उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद वापस हम सेल्स की एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद सेल्स की एंट्री करने के लिए हमें सेल्स वाउचर पे जाना होगा। उसके लिए हम F8 की प्रेस करते हैं। F8 की प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। उसके बाद पार्टी नेम, ये माल हम कैश में बेच रहे हैं तो यहाँ से हमने कैश सेलेक्ट कर लिया, और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेल्स लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम सेल करने वाले हैं वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंटर सेल करने वाले हैं, तो जैसे हम P प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने स्टॉक आइटम की लिस्ट के अंदर प्रिंटर शो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं, और क्वांटिटी, अब हम यहाँ पे 50 प्रिंटर सेल करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे 50 लिख के एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे एक वार्निंग शो हो जाती है, नेगेटिव स्टॉक। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमारा जो स्टॉक है वो नेगेटिव है। तो अभी हमने 100 प्रिंटर खरीदे थे तो वो हमारे पास पड़े हुए, और यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है कि हमारे पास कोई भी प्रिंटर नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या गलती की है, यहाँ पे हमने जो गोडाउन है वो सेलेक्ट किया है अजमेर, तो अजमेर वाले गोडाउन में हमारे पास प्रिंटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें नेगेटिव स्टॉक वाली एरर शो हो रही है। तो यहाँ पे हम बैक स्पेस की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ गोडाउन्स हमारे सामने ये शो हो जाएगा। अब यहाँ पे किस गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है वो हमें यहाँ पे शो हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन से गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे जयपुर वाले गोडाउन में हमारे पास 100 नंबर्स पड़े हुए प्रिंटर्स के, तो हमें यहाँ पे जयपुर वाला गोडाउन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। 50 प्रिंटर हम सेल करने वाले हैं,
किस रेट से सेल करने वाले वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद एंटर करके इस बिल को हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद वापस हम गोडाउन चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास अब कितना माल बचा हुआ है, तो उसके लिए हम डिस्प्ले ऑप्शन की सहायता से भी वहां जा सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं डायरेक्ट हमें यहीं से स्टॉक क्वेरी करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टॉक क्वेरी ऑप्शन मिलेगा। उसके लिए हम यहाँ पे Alt S की प्रेस करेंगे। जैसे हमने Alt + S की प्रेस की तो अभी हमारे सामने जो स्टॉक क्वेरी हो रही है वो शो हो रही है कीबोर्ड की, और हमें स्टॉक क्वेरी करनी है प्रिंटर की। तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट साइड में आइटम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे F4 की को प्रेस करना होगा। तो हम यहाँ पे F4 की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें किस आइटम की क्वेरी करनी है, तो यहाँ पे हमें प्रिंटर की क्वेरी करनी है, तो हम यहाँ पे प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो प्रिंटर की स्टॉक क्वेरी यहाँ पे शो हो चुकी है। उसके साथ ही हमें यहाँ पे गोडाउन्स की डिटेल भी शो हो रही है कि हमारे पास गोडाउन में कितना माल बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जयपुर वाले गोडाउन में अब 50 प्रिंटर ही हमारे पास बचे हुए हैं, क्योंकि 50 प्रिंटर अभी हमने सेल कर दिए थे। तो अभी हमारे पास जयपुर वाले गोडाउन में 50 प्रिंटर बचे हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि इन 50 प्रिंटर में से 25 प्रिंटर हमें अजमेर वाले गोडाउन में ट्रांसफर करने हैं, अजमेर वाले गोडाउन में शिफ्ट करने। तो उसके लिए हमें कैसे एंट्री पास करनी है इसके बारे में हम बात करने वाले। तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर के नीचे हमें ये ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री वाउचर्स का। तो हम एंटर की प्रेस करके इन्वेंट्री वाउचर्स पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने शो हो रहा है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, किस मटेरियल को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमें शो हो रहा है एक तरफ सोर्स, इसका मतलब हमें कहाँ से लेना है, और दूसरी तरफ हमें शो हो रहा है डेस्टिनेशन, इसका मतलब है कि हमें कहाँ पे पहुंचाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं प्रिंटर। उसके बाद हमें यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करना है, किस गोडाउन में हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ गोडाउन में शो कर देगा कि हमारे पास जयपुर में 50 प्रिंटर पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जयपुर वाला गोडाउन। उसके बाद कितना प्रिंटर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया क्वांटिटी के अंदर 25। रेट में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद एंटर करके हम डेस्टिनेशन वाली विंडो पे आ जाते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। गोडाउन, किस गोडाउन में हमें ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे हमें अजमेर वाले गोडाउन में ट्रांसफर करना है। जैसे हम एक की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जयपुर वाले गोडाउन में तो 50 प्रिंटर पड़े हुए हैं, इसमें से 25 हमें अजमेर वाले में ट्रांसफर करने। तो यहाँ से हम अजमेर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम 25 प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद रेट में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट यहीं से स्टॉक क्वेरी कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले की तरह ही Alt + S की प्रेस करनी होगी। Alt + S की प्रेस करने पे वापस हमें कीबोर्ड की क्वेरी शो कर रहा है। वापस हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें प्रिंटर के बारे में पता लगाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आइटम ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए हम F4 की प्रेस करते हैं और इस लिस्ट से हम यहाँ पे प्रिंटर पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंटर की स्टॉक क्वेरी ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं गोडाउन्स के अंदर। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ देखेंगे कि हमारे जयपुर वाले गोडाउन में जो 50 प्रिंटर थे वो अब 25 प्रिंटर हमारे अजमेर वाले गोडाउन में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से गोडाउन मेंटेन कर सकते हैं। एक जगह पर हम बैठ के ये पता लगा सकते हैं कि किस गोडाउन में हमारे पास कितना माल बचा हुआ है। इसी तरह की और यूजफुल और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे बहुत ही जल्दी ऑफिस वर्क से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस मिलने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने।